हेलो एवरीवन, वेलकम टू चैनल लर्न विद ईज। आज का टॉपिक है काउंटिंग रेशियोज का, जिसमें हम सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 113 चैप्टर 3 डीके गोयल की बुक से क्लास 12 अकाउंट्स। ऑनलाइन सेशंस, ऑनलाइन क्लासेस अगर आप चाहते हो, इंटरेस्टेड हो तो मुझे व्हाट्सएप कर दो इस नंबर पर अपना नाम और क्लास। आप मुझे फॉलो कर सकते हो टेलीग्राम चैनल लर्न विद ईज ऑफिशियल, जहां पर आप अपने डाउट्स और कमेंट्स लिख करके भेज सकते हो। तो क्वेश्चन में दिया है कि आपको रिटर्न ऑन कैपिटल कैलकुलेट करना है इस इंफॉर्मेशन के बेस पर। तो आपको चाहिए रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट कैलकुलेट करने के लिए नेट प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट, टैक्स एंड डिविडेंड, और चाहिए दूसरा कैपिटल एम्प्लॉयड। तो नेट प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट, टैक्स एंड डिविडेंड कैलकुलेट करने से पहले एक चीज समझो। आपके पास जो बैलेंस शीट में प्रॉफिट दिया होता है, या यहाँ पर जो प्रॉफिट दिया है, वो प्रॉफिट बिफोर टैक्स है। तो आपके पास जो यहाँ पर प्रॉफिट आता है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से, आप उस प्रॉफिट में से पहले इंटरेस्ट कैलकुलेट करते हो, इंटरेस्ट माइनस करते हो। जो भी आपने बोरोइंग्स ली है उसमें से इंटरेस्ट आपने जो पे करना है उसको माइनस करते हो। उसके बाद जो प्रॉफिट बचता है उस पर आप टैक्स लगाते हो। टैक्स माइनस करने के बाद जो प्रॉफिट बचता है, वो प्रॉफिट आपका डिवाइड होता है शेयर होल्डर्स में, या आप रिजर्व्स में ट्रांसफर करते हो, और बाकी का बैलेंस शीट में ट्रांसफर होता है। तो अब आपके पास नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स है, मतलब इस वाला स्टेप का प्रॉफिट आपके पास है। ये वाले स्टेप पर जो प्रॉफिट है 2.5 लाख है। तो इससे पहले इसका मतलब आप इसमें से इंटरेस्ट माइनस कर चुके हो। तो अब आपको क्या करना होगा? इंटरेस्ट आपको ऐड करना होगा, क्योंकि आपको चाहिए नेट प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट, और ये है प्रॉफिट बिफोर टैक्स। तो इंटरेस्ट का जो खर्चा आपने घटाया है वो आपको ऐड बैक करना है। अब यहाँ पर क्वेश्चन में आपके पास इंटरेस्ट से रिलेटेड कोई इंफॉर्मेशन तो है नहीं, तो कैसे निकालोगे? समझो, आपके पास 2.5 लाख का प्रॉफिट है, ये तो आपको पता है। लेकिन यहाँ पर ध्यान से रीड करो, 10% लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स लिखा है 5 लाख। तो ये जो 5 लाख के आपने जो उधार में पैसे लिए हुए हैं, इस पर जो ये 10% लिखा है, यही इसका रेट ऑफ इंटरेस्ट है, जिसके हिसाब से आपने पूरे साल का इस पर इंटरेस्ट दिया है, और वही खर्चा आपने अपने प्रॉफिट में से माइनस किया हुआ है। तो 10% इंटरेस्ट ऑन लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स 5 लाख आपका बनेगा 50,000। ये 50,000 का जो खर्चा आपने माइनस किया है, इसको आप ऐड बैक कर दो, तो आपका नेट प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट, टैक्स एंड डिविडेंड आ जाएगा 3 लाख। डिविडेंड की कोई इंफॉर्मेशन नहीं है, ना ही हम कैलकुलेट कर सकते, तो हम यही मान के चलेंगे कि ये आपका फाइनली बिफोर डिविडेंड आ गया है, आपका नेट प्रॉफिट 3 लाख। क्लियर है? कोई डाउट या कंफ्यूजन नहीं रही होगी। आपको ये स्टेप्स मैंने हमेशा समझाए हैं कि आप समझो कि आपके पास कौन से स्टेप का प्रॉफिट आपके पास है, और उससे पहले कौन सा स्टेप हो चुका है जिसको आपको कवर अप करना है, जिसको आपको प्लस या माइनस करना है। तो नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स है, तो आपके पास यहाँ पर इंटरेस्ट का खर्चा जो आप घटा चुके हो, उसको आपको ऐड करना है 50,000। क्लियर है? अब आ जाओ आप यहाँ पर। इसके बाद आपको चाहिए कैपिटल एम्प्लॉयड। तो कैपिटल एम्प्लॉयड आपके पास यहाँ पर क्या क्या होगा? एक तो होता है ओनर का फंड। कैपिटल एम्प्लॉयड का मतलब है जितना पैसा आपने बिजनेस में अपने लगाया है, इस बिजनेस को चलाने के लिए जितना भी पैसा आपने लगाया, चाहे वो आपने अपना पैसा लगाया है या बाहर से उधार लेके लगाया है, वो सारा पैसा आपका कैपिटल एम्प्लॉयड में कवर होता है। तो सबसे पहले आपका शेयर होल्डर्स फंड आएगा। शेयर होल्डर्स फंड में शेयर कैपिटल और रिजर्व एंड सरप्लस आता है। उसके बाद आपका आता है लॉन्ग टर्म डेट्स। लॉन्ग टर्म डेट्स में आता है आपका जो लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स है, और लॉन्ग टर्म प्रोविजन भी आपका लॉन्ग टर्म डेट का ही पार्ट है। आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गया। तो ये दोनों आप ऐड करोगे जब भी लॉन्ग टर्म डेट्स आप लोगे, तो जब प्रोविजन है लॉन्ग टर्म प्रोविजंस, वो भी आपके इसमें ऐड किए जाएंगे। तो अब ये चारों फिगर आपके पास है, तो आप ऐड कर दो 7,20,000 प्लस 6.5 लाख प्लस 5 लाख प्लस 80,000, ये आ गया 19.5 लाख कैपिटल एम्प्लॉय। दोनों चीजें निकाल ली है तो रेशियो इजीली निकाल लोगे। 3 लाख डिवाइडेड बाय 19.5 लाख मल्टीप्लाइड बाय 100। जो आपकी प्रॉफिटेबिलिटी वाली रेशियोज है वो परसेंटेज में आएगी। रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट प्रॉफिटेबिलिटी की है, तो आपकी ये आ गई है 15.38%। मतलब कि आप जो प्रॉफिट अर्न कर रहे हो, जितना पैसा आपने लगाया हुआ है, उस पर आप कितना परसेंट प्रॉफिट अर्न कर रहे हो, ये रेशियो आपको बताती है। तो कितना हाई होगा, अच्छा होगा या नहीं होगा, ये बताने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हम
प्रैक्टिकली सोचें और एज ए रैशनल ह्यूमन बीइंग सोचें, तो हमें पता है कि जितना प्रॉफिट हमारा ज्यादा होता है हमारे लिए अच्छा है, हम अच्छा फील करते हैं, हैप्पी फील करते हैं। और आई होप आप भी आज अब हैप्पी और अच्छा फील कर रहे होगे, क्योंकि आपके चैप्टर्स क्लियर होते जा रहे हैं, आप अच्छे से क्वेश्चन सॉल्व कर पा रहे हो, एंड ऑफ द ईयर चल रहा है, आप अच्छे से प्रैक्टिस में लगे हो और आप के लिए ये वीडियोस बेनिफिशियल हैं, आपको रटना नहीं पड़ रहा है, क्वेश्चंस झटाझट सॉल्व हो रहे हैं। तो मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। गुड बाय एंड टेक केयर।